चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट है, 10th क्लास। ठीक है, थोड़ा सा रीड करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हमको बेसिक नहीं आता है इसलिए हमको दिक्कत होती है समझने में। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो भी बेस है उसको लेके कवर करते हैं ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो और अच्छे से समझ में आए और आपका रुझान केमिस्ट्री की तरफ बने। चलिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या हैं, कब किसी भी कब केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और कब केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। तो कुछ हम अवेयर नहीं होते हैं, यानी जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ में वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, पर हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें नई लगती हैं। बिल्कुल भी नई चीज़ें नहीं हैं, हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ ये दिन ब दिन घटती। अ मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता है। समर का मतलब सिर्फ इतना है कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर दें, लेफ्ट करने पर मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाई टेम्परेचर पे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है मिल्क में, उसका एक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब ये जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आयरन से बने हुए हैं, और हमें पता है आयरन एक मेटल है। मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन हमने पढ़ा था क्लास 8th में और भी छोटी प्रीवियस क्लासेस में कि अगर आयरन एयर प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एयर प्लस मॉइस्चर जब आयरन से रिएक्ट करता है तो रस्टिंग होती है। ठीक है, फिनोमिना है जिसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे रस्टिंग भी। तो आयरन तवा हो गया, पैन हो गया, नेल हो गया, तो इसकी रस्टिंग होती है। रस्टिंग होने पर इसका कलर चेंज हो जाता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीकेंड होती है। नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स हैं वो क्या होते हैं? हायर टेम्परेचर में फर्मेंटेशन होता है, यानी ईस्ट जो बैक्टीरियाज हैं उनका एक्शन इंक्रीज होता है, जिसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन। फूड इज कुक्ड, हम हीट देते हैं तो जो हमारा खाना है उसको पकाते हैं। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। 37 डिग्री सेल्सियस हमारे मेटाबॉलिज्म जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है, उस टेम्परेचर पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और जो भी एक्शंस हैं। वी रेस्पायर, जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं। In all the above situations, the nature and identity of the initial substance have somewhat changed. तो हमने देखा कि इन सारी की सारी सिचुएशंस, जैसे कुक्ड इज फूड, जब हमने फूड को कुक्ड किया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई। हमने देखा कि कुक्ड फूड खाने से हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो फूड हमने खाया वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ और वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हमारी बॉडी यूज करती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में होता है, देखिए कुछ बच्चों को डाउट होता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम है, दोनों अलग अलग चीज़ें। रेस्पिरेशन अलग है और ब्रीदिंग अलग है। ब्रीदिंग में जस्ट हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। कौन सी गैसेस का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जो डाइजेस्टेड फूड से हमारी बॉडी एनर्जी मॉलिक्यूल्स गेन करती है तो उनको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. We have already learned about the physical and chemical changes. तो जितने भी सब्सटेंस हमने देखे, जितनी भी एग्जांपल देखे, तो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो जब भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ द मैटर। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो हमारे
आसपास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन का टेक प्लेस होना डिपेंड करता है कि उसमें कोई नया सब्सटेंस बना या नहीं बना। तो चलिए एक्टिविटी पे आते हैं हम लोग। एक एक्टिविटी है जिसमें हमको एक आयरन रिबन लीटर लॉन्ग, उसको रब करते हैं किसके हेल्प से? सैंड पेपर से। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेफ्ट करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा और MgO बनाता है। ठीक है, क्या फार्मूला बनाएगा? MgO फार्मूला बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। तो कोई भी ऑक्साइड एयर की प्रेजेंस में बर्न नहीं होती, यानी कोई भी ऑक्साइड बर्न्स नहीं होती है। तो बर्न करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? मैग्नीशियम रिबन से जो ऑक्साइड की लेयर होती है इसे रिमूव करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों करनी पड़ती? क्योंकि कोई भी ऑक्साइड बर्न नहीं होती है। इसको होल्ड करते हैं किससे? टंग्स, पेयर ऑफ टंग्स से। इसको बर्नर्स की हेल्प से हम बर्न करते हैं। बर्न करने पे देखा कि एक डैजिलिंग फ्लेम निकलती है। ठीक है ना, कैसी फ्लेम निकलती है? डैजिलिंग फ्लेम निकलती है, और लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और पूरा का पूरा जो मैग्नीशियम रिबन है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमने वाइट पाउडर को चेक किया तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है। कैसे? विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर एंड सपोर्ट कंबसन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसे हम वॉच ग्लास में कलेक्ट करें। चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। यू मस्ट ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. हमने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, बर्न करने पर हमें एक वाइट पाउडर मिला। ये वाइट पाउडर क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब बर्न हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो वाइट पाउडर है ये क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है ना, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, सेकेंड एक्टिविटीज़ है टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमने देखा कि जब हम लेड नाइट्रेट को, हमने देखा कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया और एक बीकर में हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस को हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में स्लोली ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमने कुछ टाइम बाद देखा, थोड़े टाइम बाद देखा कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए। प्रेसिपिटेट क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होती, यानी सॉलिड फॉर्म में रिमेन्स पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जो कि बीकर की तली में जम रहा था। अब ये कौन सा प्रेसिपिटेट है, क्या है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है? तो ये लेड आयोडाइड है। क्या है ये? लेड आयोडाइड है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। एक्टिविटीज़ थर्ड देखते हैं। फ्यू जिंक ग्रेनल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, हैंडल दिस एसिड विद द, हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, तो हमको इसको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। तो हमने देखा कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही जिंक ग्रेनल्स डालते हैं, ठीक है, जिंक ग्रेनल्स डालते हैं तो जिंक ग्रेनल्स क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में है उसको डिस्प्लेस कराएगा। जब डिस्प्लेस कराएगा तो किसके फॉर्म में? बबल्स के फॉर्म में, यानी गैस इवॉल्व होगी और ब्रिक्स एफरवेंसेस। जैसे आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं, थोड़ा सा हिलाने के बाद तो एक आवाज़ आती है, उसको क्या बोलते हैं? एफरवेंस बोलते हैं। और जब टच करेंगे बीकर को तो बीकर हीटेड होता है, ठीक है ना। तो आपने दो चीज़ें ऑब्जर्व की कि जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनल्स को डिसॉल्व कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी कुछ बबल्स फॉर्म होते हैं, किसके साथ? ब्रिक्स एफरवेंसेस के साथ। और बीकर
हॉट मतलब हीटेड होने लगता है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी बीकर यानी ग्लास यानी जिसमें रिएक्शन हो रही है वो हीटेड हो रहा, तो इसका मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को हम वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वाटर में डिसॉल्व सोल्यूबल नहीं होती हाइड्रोजन गैस, तो हम इसको वाटर के थ्रू कलेक्ट करते हैं। और हमने देखा कि जो इसकी लोअर लेयर में है एक ब्लैक कलर का डिपॉजिट फॉर्म होता है, वो क्या है, जिंक ग्रेनल्स। तो देखते हैं, द फॉर्म द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नंबर फर्स्ट, चेंज इन स्टेट। हमने देखा पहला जो मैग्नीशियम रिबन की जो कंडीशंस थी उसमें स्टेट ही चेंज हो गया। हमने जो रिबन लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था, वो सॉलिड था, लेकिन हमने देखा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो कैसा फॉर्म हुआ, पाउडर के फॉर्म में फॉर्म हुआ, हमें पाउडर मिला। सेकंड, चेंज इन कलर। हमने देखा था कि जो हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन वाटर के साथ बनाया और पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाया वाटर के साथ, वो कलरलेस था। लेकिन जब लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स कराया तो हमने देखा कि जो लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ, जो लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। जो हमने थर्ड एक्टिविटीज़ में देखा, तो इसमें देखा कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस, हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो रही है और बीकर का टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो या तो चारों चेंज एक साथ किसी रिएक्शन में हो सकते हैं या सिंपल एक ही चेंज हो सकता है, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। We will study about the variation types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो बेटा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे इनको हमको सॉल्व करना, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे उनको बैलेंस करते हैं, और केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या है, केमिकल इक्वेशंस एक्चुअल में क्या है, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में रीड करनी है। चलिए आज इतना ही, फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, केमिकल इक्वेशंस।